जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातन भाइयों को हमारी राम राम। चौहानों का बृहद इतिहास का अध्याय 1 और प्रकरण 4 में पृथ्वीराज रासों की समीक्षा। पृथ्वीराज रासों की समीक्षा। राजपूतों के एक वंश का अग्निवंश होना एक नई भूल है। ऐतिहासिक शोध से ऐसा विश्वास बिल्कुल निर्मूल सिद्ध हुआ है। संसार में कोई भी अग्निवंश राजपूत नहीं है। अग्निवंश की मान्यता प्राचीन भी नहीं है और इसका एकमात्र आधार केवल पृथ्वीराज रासों में ऐसा वर्णन होना है। इस अग्निवंश की उत्पत्ति के आधार पर कर्नल जेम्स टॉड तथा कुछ अन्य विदेशी लेखकों ने तथा डॉक्टर देवयंत रामकृष्ण भंडेकार, डॉक्टर डे.आर. भंडेकार ने अग्निवंश राजपूतों को विदेशियों की संतान अपनी कल्पना के आधार पर बतला दिया। जब अग्निवंश नाम का कोई राजपूत वंश है ही नहीं तो उपयुक्त लोगों की कल्पना स्वयं ही निर्मूल सिद्ध हो जाती है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई ने स्वयं राजपूतों के 36 कुल वर्णन करते हुए यह माना है कि रवि, शशि और यादव वंश राजपूतों के 3 मूल मुख्य वंश हैं, जिनसे ही 36 कुल विभाजित हुए हैं और उन 36 वंशों में कुकुत्स्य, परमार, सदाचवर, चहुवाहन, चालुक्य, छंदक, सिलहर, अभियार का होना माना है। अर्थात परमार, चौहान, चालुक्य, सोलंकी को रवि, यशी, जावंत वंश में ही होना माना है, अग्नि वंश में होना नहीं माना है। पृथ्वीराज रासों में नहर राय कथा के प्रसंग में मेंडोवर के प्रतिहार राजा नहर राय तथा पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का वर्णन करते हुए स्वयं चंद्रबाई ने दुर्वती तेज तन उस दोनों को सूर्य के वंशज होना माना है। पृथ्वीराज रासों के आधार पर कई इतिहासकार भ्रांतियां उत्पन्न हो गई, जिसे में से कुछों का नीचे विवरण दिया जाता है। पृथ्वीराज द्वितीय का जन्म दिल्ली के तैवरवेणी नरेश आनंगपाल की पुत्री कमला से होना पृथ्वीराज रासों में लिखा है, किंतु चौहान वंश का प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्य पृथ्वीराज विजय महाकाव्य है, जिसका रचयिता कश्मीरी पंडित जय नायक पृथ्वीराज का समकालीन एवं मंत्री व राज्य कवि राज्य दरबारी था, जिसमें राज्य पृथ्वीराज का जन्म कालेचुरी हैया वंश के दे चेतीराज के राजा अचलराज की पुत्री कपूर देवी से होना लिखा है। पृथ्वीराज की 7वीं पीढ़ी में जन्मे हमीर चौहान की प्रशंसा में लिखे गए हमीर महाकाव्य में तथा अकबर के युग में लिखे गए सर्जन चरित महाकाव्य में भी पृथ्वीराज का जन्म कपूर देवी से ही होना लिखा है। यह सब ग्रंथ प्रमाणित हैं। बेडेला ग्राम में लगे शिलालेख से भी इसकी पुष्टि होती है। आधुनिक इतिहासकारों ने शोध कर यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वीराज का जन्म कपूर देवी से ही हुआ था। पृथ्वीराज रासों में दिल्ली दान कथा में तैवरे वंशी आनंगपाल नरेश द्वारा अपने 2 हित्र पृथ्वीराज को गोद लेकर दिल्ली की गद्दी पर बिठाने का उल्लेख है, किंतु खोज पर यह बात बिल्कुल निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। पृथ्वीराज द्वितीय के ताऊ विग्रह राज चतुर्थ उपनाम विशलदेव ने दिल्ली पर आक्रमण कर सन 1192 ईस्वी में आनंदपाल तंवर पर विजय प्राप्त कर दिल्ली को चौहान राज्य अजमेर के अंतर्गत मिला लिया था। कैमाऊ गढ़वाल शिलालेख पाले में वेड़ी लेख 1280 एडी का। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की बहन प्रथा का विवाह
मेवाड़ के सिसोदिया राणा रावल समर से करना वे मेवात के 60 गांव दहेज में देने का विवरण है। किंतु वीर विनोद के प्रसिद्ध रचयिता मेवाड़ के कवि राज श्यामलाल दास ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता व ऐतिहासिकता में संदेह व्यक्त करते हुए कई ऐसे प्रमाण दिए हैं जिसे रासो में वर्णित कई प्रसंग काल्पनिक सिद्ध हुए हैं। JRAS बी इन जल वल वी 1927 पृष्ठ 254 से 284 तक वीर विनोद मेवात के 60 गांव कभी मेवाड़ के अधीन नहीं रहे। कवि राज श्याम दास ने लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन प्रेता का विवाह मेवाड़ के समर सिंह से नहीं हो सका था, क्योंकि पृथ्वीराज की मृत्यु के 80 वर्ष पश्चात समर सिंह का राजकाल आता है। पृथ्वीराज राजसो में पृथ्वीराज का देहांत से 1158 लिखा है, जबकि वे विश्व 1249 में हुआ था। इस प्रकार 90 वर्ष का अंतर है। गयसुद्दीन मोगोरी 14 वर्ष पश्चात गजनी के पास दयमक गांव में के खेड़ों द्वारा मारा गया था, जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई था। आबू के राजा सलेख पवार की बेटी व जैत पवार की बहन इछेनी से पृथ्वीराज के विवाह की बात की काल्पनिक जान पड़ती है, क्योंकि आबू के पवार व शैवाली में यह नाम ही नहीं मिलते। इस प्रकार उज्जैन के भीमदेव पवार की बेटी इंद्रवती से विवाह की काल्पनिक ज्ञात होता है, क्योंकि वहाँ की वैश्यावली में भीमदेव का नाम नहीं मिलता। कल की उस समय से बहुत पहले ही पवारों ने धैरा नगरी को राजधानी बना लिया था। पृथ्वीराज के प्रत्येक युद्ध में यह तक कि गजनी में बंदी बनकर ले जाने पर भी चंद्रवेदाई की उपस्थिति का वर्णन रासों में पढ़ने को मिलता है, और पृथ्वीराज तथा चंद का एक साथ प्राण त्यागने का भी विवरण रासों में है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह संवृत्तांत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासों के विभिन्न संस्करण पाए गए हैं, जो सब एक दूसरे से भिन्न है। इससे पाया जाता है कि यह भिन्न वे व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं। रासों के संबंध में यह धारणा है कि रासों पहले तो चंद्रवेदाई ने स्वयं लिखा, फिर उसके पुत्र जयलेहान ने, और उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति ने इसे पूरा किया। तब ही महाभारत के समान सत्यशास्त्री साहित्य, जिसमें 1,00,000 पदों की रचना हुई है, संपूर्ण हो गया है। इसलिए इतिहासकारों की यह भी मानता है कि रासों के किसी वर्ग भाग की रचना 18वीं शताब्दी में हुई है। पृथ्वीराज रासों में यावनी भाषा का संस्कृत व अन्य भाषाओं में मिलकर प्रयोग किया है। विमला, अमल, बानी, विलास, बहन, बनी, वर्वन और षष्ठ भाषा पुराण कुरान कथित माया रासों का यह पद सारो से स्तोत्र विक्रम सका वेदित दिलधर चित्तौड़ पे लय वेगा बल जीत भविष्यवाणी करता है कि विक्रम संवत 1677 में दिल्ली प्रति अकबर चित्तौड़ को बलपूर्वक जीत लेगा। इस पद से जान पड़ता है कि इसकी रचना 17वीं या 18वीं शताब्दी में ही की गई होगी। हूणों से भयंकर युद्ध कर उन्होंने समय प्रिय कर लिया, और जो बचे उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। अरबों से निरंतर कई शताब्दियों तक युद्ध कर उन्हें सिंधु नदी से आगे भारत की ओर नहीं बढ़ने दिया, और इस प्रकार जब तक उनके पास सत्ता रही तब तक कई शताब्दियों तक निरंतर युद्ध करते हुए उन्होंने तुर्कों व पठानों से देश की रक्षा कर देश की स्वतंत्रता, सभ्यता, धर्म व संस्कृति की रक्षा की। वे राजपूत जाति के 4 वंश चौहान, परमार, चालुक्य, प्रतिहार ही थे, जिस कारण इन 4 वंशों से प्रभावित होकर चंद्र ने उन्हें सूर्य के में अग्नि रूप तेज है इसकी उपमा देते हुए उन्हें अग्निवंश मानकर एक कल्पना कर डाली। उसी कवि की कल्पना कालांतर में प्रसिद्धि पा गई और एक कवि की कल्पना को सही मान लिया गया, अन्यथा स्वयं
चंद्रवदाई का तात्पर्य कभी यह नहीं रहा था कि इन चारों वंशों को अग्निवंश माना जाए। इस प्रकार बूंदी के राज्य कवि सूर्य वल्लभ मिश्रा ने अपनी रचना वैसे वे भास्कर में रासों के आधार पर इन चारों वंशों को अग्निवंश मानते हुए लिखा है कि यद्यपि यह सूर्यवंशी हैं, किंतु सूर्य में तेज रूप जो अग्नि है वही तेज इन वंशों में होने के कारण इन्हें अग्निवंश कहते हैं। पृथ्वीराज रासों में विभिन्न भ्रांतियां हैं। चौहान वंश को अग्निवंश मानना जबकि यह सूर्य वंश है। इस प्रकार प्रतिहार परमार व चालुक्य भी अग्निवंश नहीं है। अग्निवंश का कोई वंश नहीं है, यह तो रासों ने ही भ्रम फैलाया है। रासों में लिखा चौहान वंश की नामावली विक्रम 1030 से 1375 तक के चौहानों ने लेख पर पुस्तकों से नहीं मिलती कालांतरित नाम जोड़े हैं। रासों में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला लिखा और उसे दिल्ली के आनंदपाल तंवर की पुत्री बताया है। पृथ्वीराज विजय वे हमीर महाकाव्य में त्रिपुरारी के हृदय वंशी राजा तेजल या अचल राज की पुत्री कपूर देवी लिखा है और दिल्ली जो विग्रह राज चतुर्थ ने ही विजय कर ली थी। पृथ्वीराज का गोद जाना गलत बात है। चित्तौड़ में रावल राम सिंह को पृथ्वीराज द्वारा अपनी बहन प्रथा का वहना भी गलत बात है। रासों में गुजरात सम्राट भीम द्वितीय द्वारा पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का और पृथ्वीराज द्वारा भीम का मारा जाना लिखा है। यह ठीक नहीं है क्योंकि सोमेश्वर की मृत्यु 1236 में हुई थी, तब भीम बालक था। पृथ्वीराज द्वारा भीम को मारना इसलिए मानने योग्य नहीं है कि 1249 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो चुकी थी और भीम 1296 तक जीवित था, जैसे कि उसे के शिलालेख से विदित है। जय श्री राम। हर हर महादेव। चौहानों का बृहद इतिहास का ये प्रथम अध्याय का 4था संस्करण पूरा हुआ। जय माता की जय भवानी। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए। जय श्री राम।